हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन जो कि एल्गी में पाया जाता है। सबसे पहले हमने रेंज ऑफ थैलस के बारे में देखा, पिगमेंटेशन के बारे में देखा, रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में देखा। उसके बाद कल की वीडियो हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। उसमें हमने देखा कि कैसे बडिंग होता है, कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, किस तरीके से एमाइलन स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, कब फिजन होता है, कब सेल डिवीजन होता है, कब हार्मोगोनिया बनती है, कब काइनेट्स बनते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वहां पे देखने को मिलता है। आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने कल आपको थोड़ी सी चीजें बताई थी कि क्या होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स अकर्स but the fusion of a spore does not occur. A spore does not occur. यहाँ पे फॉर्मेशन तो होगा पर फ्यूजन नहीं होगा। जो सिंगल स्पोर्स है क्या होगा, सिंगल स्पोर डेवलप्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल स्पोर्स होता है वही न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग की तरह उसकी ग्रोथ पॉसिबल हो जाती है। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। टाइप कौन कौन से होते हैं, ज़ूस्पोर्स होता है, प्लानोस्पोर्स होता है, उसके बाद हिप्नोस्पोर्स होता है। इसी तरीके से 6-7 प्रकार के आपको स्पोर्स पढ़ने, एक्सोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। और ये एक दूसरे से किस तरीके से अलग होते हैं इसके बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हालांकि राइटिंग मेरी बहुत गंदी है पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा के बारे में। किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा के बारे में। तो पहले इंट्रो ले लेते हैं कि आखिर होता क्या है। एसेक्सुअल इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द प्रोटोप्लास्ट इज रिलीज फ्रॉम द सेल। जो स्पोर्स होते हैं उसमें के अंदर क्या होता है, वो सेल का ही प्रोटोप्लास्ट होता है। मान लीजिए कई सारी सेल्स होती हैं, कोई एक पर्टिकुलर सेल जो है एग्रीगेट होंगी और जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी। ये स्पोर बाद में डिस्पर्स हो जाएंगे, मेन थैलस से निकल जाएंगे और जो है नए थैलस का फॉर्मेशन करेंगे आफ्टर द जर्मिनेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो रिलीज होती है सेल से एंड जर्मिनेट इनटू अ न्यू थैलस, और नए थैलस का फॉर्मेशन करती है, नए थैलस के फॉर्म में जर्मिनेट हो जाती हैं। दिस टाइप ऑफ रिडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ द सेक्स सेल्स ऑफ 2 डिफरेंट पैरेंट। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे अगर स्पोर्स बन रहा है तो स्पोर्स का फ्यूजन भी होगा। 2 डिफरेंट जो स्ट्रेन्स होते हैं, या जिसे आप मेल और फीमेल कह सकते हैं, इनके जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट अकर, नेवर फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट अकर। द प्रोटोप्लास्ट में बी रिलीज एज मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स। जो आपका प्रोटोप्लास्ट है वो नॉन मोटाइल और मोटाइल दोनों फॉर्म में जो है कि पाए जाते हैं। मतलब जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल भी होते हैं, वो मोटाइल भी होते हैं। मेनली इनके मेम्ब्रेन, जो इनकी बाहर मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है कि थिक होती है। इनके अंदर जो है कि वो क्या फिलामेंट्स जो आपकी फिलामेंट्स होती हैं, या फिर जिसे आप क्या कहते हैं फ्लैजिला होती है या नहीं होती है, और ये बॉडी की किस पार्ट पे बनते हैं इसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन यहाँ पे करी गई है। सबसे पहले आपका जो जूस्पोर्स है ये क्या होता है, इसकी वॉल बहुत थिन होती है और ये क्या करता है, ये जो स्पोर्स होते हैं इनके पास जो फ्लैजिला होता है, वो फ्लैजिला 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, साथ में जुड़ा हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, इंटीरियर पार्ट में हो सकता है, किसी भी तरीके से अरेंज हो सकता है। तो फ्लैजिला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, थिन इसकी मेम्ब्रेन होगी। और ये कब बनेगा, जब कंडीशन आपके फेवरेबल होगी, जब एल्गी के हिसाब से एनवायरनमेंट होगा, उसके हिसाब से टेम्परेचर होगा, उसके हिसाब से जो है कि पीएच होगा वहाँ का, तो ये जो स्पोर्स बनते हैं उसको कहते हैं जूस्पोर्स। सेकेंड में आपका है अप्लानोस्पोर्स।
एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जिनमें जो आपकी जो गैमेट्स बनते हैं, या गैमेट्स नहीं सॉरी, जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स जो है थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब थिन वॉल्ड होते हैं, बट इनके पास फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। जबकि जूस्पोर क्या होता है, इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि इसके पास फ्लैजिला होता है और इसके पास फ्लैजिला नहीं होता है। दिया है जूस्पोर्स आर यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो जूस्पोर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं दैट मे बी प्रोड्यूस विद इन वेजिटेटिव सेल्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। जूस्पोर्स आर यूजुअली डिवॉइड ऑफ द सेल वॉल। जो मेम्ब्रेन, जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म के अंदर जूस्पोर्स बनता है उस हिसाब से उसकी जो फ्लैजिला होती है और उसका जो सेल वॉल होता है उस तरीके से होता है। बट मेन फीचर क्या है जूस्पोर का कि वॉल थिन होती है, सिंगल सेल्ड होती है और इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एप्लेनोस्पोर का मेन फीचर क्या है कि ये थिन वॉल्ड होती है और नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल का मतलब इसके पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया जूस्पोर और ये हो गया एप्लेनोस्पोर्स। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड है आपका हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स क्या है, हिप्नोस्पोर एप्लेनोस्पोर्स का ही थोड़ा सा मान लीजिए मॉडिफिकेशन है। एप्लोनोस्पोर्स और जो जूस्पोर्स था ये बनता है फेवरेबल कंडीशन में, लेकिन जो हिप्नोस्पोर्स है ये बनता है अनफेवरेबल कंडीशन में। मान लो कंडीशन एल्गी के हिसाब से नहीं है, टेम्परेचर एल्गी के हिसाब से नहीं है, भोजन एल्गी को नहीं मिल रहा है, जब कंडीशन इसकी अनफेवरेबल होती है तो ये क्या करते हैं, नॉन मोटाइल विथ थिक वॉल्ड। अभी तक हमने जो दोनों देखा वो थिन वॉल्ड थे, ये जो है ये थिक वॉल्ड है, वेरी थिक वॉल्ड इसके होते हैं। और ये क्या होता है, नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हिप्नोस्पोर। एप्लेनोस्पोर में हमने क्या देखा, थिन वॉल्ड क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल होता है। ऑटोस्पोर या मोनोस्पोर्स में क्या होता है, ऑटोस्पोर्स या मोनोस्पोर्स क्या होते हैं, ये एप्लेनोस्पोर्स का ही एक प्रकार होता है। मेम्ब्रेन जो है वो थिक होती है और क्या होता है, मेम्ब्रेन थिक होने के साथ साथ जो है कि ये नॉन मोटाइल भी होती हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि ये अपनी जो मेन फॉर्म होती है उसी का क्या होती है, मिनिएचर वर्जन होती है। मिनिएचर वर्जन मतलब मिनिएचर का मतलब बहुत छोटा वर्जन, जैसे होता है ना कि किसी बड़े चीज़ का जब डेमो आता है तो उसका मिनिएचर वर्जन आता है, तो ये उसी का मिनिएचर वर्जन होती है और इसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है जूस्पोर फॉर्मेशन की। एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, अगर इनको एनवायरमेंटल कंडीशन वैसी मिलती है या इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने अंदर जो है फ्लैजिला का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं, बनाते नहीं है, कैपेसिटी इनके पास होती है। लेकिन जो हमारे पास ऑटोस्पोर्स है इनके पास कैपेसिटी नहीं होती है डेवलप्ड इनटू द जूस्पोर्स, जूस्पोर्स की तरह डेवलप होने के बारे में इनके पास कैपेसिटी नहीं होती। और दूसरी बात कि मिनिएचर वर्जन होते हैं किसके, अपने पैरेंटल सेल्स के। तो एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं। उसके बाद एसेक्सुअल का अदर जो टाइप है वो है टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स क्या होते हैं, देखिए नॉर्मली जो एल्गी होती है वो उनका जो डोमिनेंट फेज होता है, नॉर्मली जो एल्गी होती हैं इनका जो डोमिनेंट फेज होता है वो होता है क्या, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट क्या होता है, ये गैमेटोफाइट मेनली क्या होता है, हैप्लॉइड होता है मोस्ट ऑफ द एल्गी में। लेकिन एल्गी के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे आपका रोडोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया, मेनली फियोफाइसी, इनके जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ एल्गी के जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, कुछ एल्गी के जो ये होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड गैमेटोफाइट होने की वजह से जब ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, स्पोर्स का, तो ये जाते हैं कहाँ पे, मियोसिस डिवीज़न में। मियोसिस डिवीज़न में जाते हैं और वहाँ से फिर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं और वो जो हैप्लॉइड स्पोर्स से थैलस बनता है वो भी एक इंडिविजुअल थैलस की तरह बिहेव करता है, उसके अंदर भी सारे कैरेक्टर्स होते हैं। बाद में वो फिर फ्यूजन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। बस अभी इतना समझिए कि टेट्रास्पोर्स में क्या होता है कि जो एल्गी जो है जिनकी गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, जिनकी कुछ स्टेजेस जो है मेनली जो लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस है वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होती हैं। और डिप्लॉयड स्टेज होने के बाद जब ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, मियोसिस के द्वारा करते हैं। और ऐसे स्पोर जो कि मियोसिस के द्वारा बनते हैं उसको कहते हैं टेट्रास्पोर्स। क्या कहते हैं, टेट्रास्पोर्स। ये क्या
होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और इनका फॉर्मेशन किसके बाद होता है? रिडक्शनल डिवीजन के बाद, या फिर जिसे आप कह सकते हैं मियोसिस डिवीजन के बाद इनका फॉर्मेशन होता है। छठवां क्या है? एक्सोस्पोर्स है। एक्सोस्पोर्स में क्या होता है कि कोई थैलस है, एल्गी की कोई थैलस है, उसकी जो अपर लेयर होती है, जो अपर एंटीरियर पार्ट होता है, वहाँ से कोई सेल अगर ब्रस्ट करती है तो वहाँ का साइटोप्लाज्म जो है वहाँ से रिलीज होता है और नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। फिर जो उसकी नेक्स्ट वाली सेल रहेगी वो अपने आप को डिस्क्लोज करेगी, अपने मेम्ब्रेन को ब्रस्ट करेगी, और वहाँ पे जो सेल का साइटोप्लाज्म होगा वो अलग होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से जो अपर पार्ट से स्पोर्स का सेपरेशन होता है और नए थैलस का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं एक्सोस्पोर्स। और अगर मिडल से कभी ऐसे तरीके से फॉर्मेशन होता है, मिडल से कभी स्पोर्स का फॉर्मेशन और रिलीजेशन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पोर्स। बात समझ में आई? आपने क्या क्या पढ़ा? जूस्पोर पढ़ा, एप्लेनोस्पोर पढ़ा, हिप्नोस्पोर्स पढ़ा, टेट्रास्पोर्स पढ़ा, एक्सोस्पोर पढ़ा, एंडोस्पोर पढ़ा, इस तरीके से। और एक आपने क्या पढ़ा? ऑटोस्पोर्स। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं सबके बारे में। रिवीजन कैसे करेंगे? जूस्पोर्स क्या होते हैं? ये थिक वॉल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होती है। एप्लेनोस्पोर का जूस्पोर से क्या रिलेशन है कि जूस्पोर के पास फ्लैजिला थी लेकिन एप्लेनोस्पोर के पास फ्लैजिला नहीं है, लेकिन दोनों हैं क्या? दोनों हैं थिक वॉल्ड और थिन वॉल्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं हिप्नोस्पोर के बारे में। तो हिप्नोस्पोर के पास फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, और उसके बाद क्या है? हिप्नोस्पोर क्या है? थिक वॉल्ड है, और बनता कब है? अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। उसके बाद हम लोग ऑक्सोस्पोर्स के पास चलते हैं, ऑटोस्पोर्स या मोनोस्पोर्स के पास चलते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये एप्लेनोस्पोर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये जो एप्लेनोस्पोर्स की तरह होते हैं लेकिन इनके पास कैपेसिटी नहीं होती है फिर से जूस्पोर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की। ये फिर से अपने अंदर फ्लैजिला डेवलप नहीं कर सकते, और ये अपने जो थैलस होती है उसी का मिनिएचर वर्जन होते हैं, मतलब अपने थैलस के हूबहू देखने में लगते हैं पर उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, उसका मिनिएचर फॉर्म होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोस्पोर्स। उसके बाद हम लोग आते हैं किसके ऊपर? उसके बाद हमारा कौन सा था? टेट्रास्पोर्स था। टेट्रास्पोर्स में क्या है? टेट्रास्पोर्स में जो स्पोर्स बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? कुछ ऐसी एल्गी होती है जिनकी बॉडी जो है, उनकी जो थैलस होती है वो किसकी होती है? वो बनी होती है उनके डिप्लॉइड्स होते हैं उनकी थैलस। अगर इन थैलस में जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस डिवीजन द्वारा होता है, और मियोसिस डिवीजन से थैलस का फॉर्मेशन होने के कारण जो स्पोर्स बनते हैं उस स्पोर्स को हम लोग कहते हैं टेट्रास्पोर्स। मतलब वो सारे स्पोर्स जिनका फॉर्मेशन आफ्टर द मियोसिस डिवीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं टेट्रास्पोर्स। लास्ट में हमारा क्या है? एक्सोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जिसमें थैलस जो है उसका जो अपर पार्ट है, उसका जो एंटीरियर पार्ट है, उसकी सेल जो है ब्रस्ट करती है और नए थे स्पोर्स जो है लिबर्ट होते हैं बाहर इन्वायरमेंट में, उनका रिलीज होते हैं, और वो रिलीज जो स्पोर्स होते हैं वो नए स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एंडोस्पोर्स था, वो एंडोस्पोर्स क्या थे कि जब मिडल से कोई स्पोर्स रिलीज होते हैं किसी थैलस के, उसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पोर्स की तरह। एंडोस्पोर्स ये स्पोर है वो क्या है? एंडोस्पोर। समझ में आ गया क्या है? जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, उसके बाद ऑटोस्पोर्स, उसके बाद टेट्रास्पोर्स, उसके बाद एक्सोस्पोर्स और एंडोस्पोर। याद हो गया ना चीजें? तो ये हो गया हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप देखेंगे कि आइसोगैमस क्या होता है, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, इस तरीके से जो टर्म्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है तीनों के बीच में। तो इस तरीके से आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ एक चार्ट इसको लिखने के बाद एक चार्ट बनाएंगे और लिखेंगे कि जूस्पोर का मेन कैरेक्टर क्या है, मतलब ये थिन वॉल्ड है, इसके पास मोटाइल है, यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद आप एप्लेनोस्पोर का लिखेंगे कि ये थिन वॉल्ड होते हैं पर ये नॉन मोटाइल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। फिर आप हिप्नोस्पोर का लिखेंगे कि ये थिक वॉल्ड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। फिर आप ऑक्सोस्पोर्स का लिखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके पास कैपेसिटी नहीं होती है फिर से जूस्पोर के फॉर्म में रिजनरेट होने की, ये अपने जो है अपने जो पेरेंट्स होते हैं उसका जो मिनिएचर फॉर्म होते हैं। फिर टेट्रास्पोर लिखेंगे, टेट्रास्पोर्स के नीचे लिखेंगे कि ये क्या होते हैं, ये रिडक्शनल डिवीजन से फॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एल्गी जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। उसके बाद एक्सोस्पोर लिखेंगे कि ये एंटीरियर पार्ट से जब स्पोर्स रिलीज होते हैं तो वहाँ पे जो न्यू थैलस बनता है या जो स्पोर्स रिलीज होते हैं उसे हम लोग एक्सोस्पोर्स कहते हैं। जब किसी थैलस के मिडिल पार्ट से स्पोर रिलीज होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पोर्स। तो इस तरीके से है 2x स्पीड में वन शॉट रिवीजन फिर से हो गया बताने के चक्कर में। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एल्गा।